वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 230। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज की सिद्धि यात्रा स्टोरी में मैं अपने कुछ इस बीच में हीलिंग के कुछ एक अजीब से अनुभव बताऊंगा आपको, जो इस बीच में मैंने एक्सपीरियंस किए। पिछले 2-2.5 महीने से मैं हीलिंग नहीं कर रहा हूँ लोगों की, जैसे मैं पहले किया करता था, अर्जी उर्जी लगा देता था। अब मैं नहीं करता हूँ उसको। उसके कई रीज़न्स हैं। मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया कि क्या हुआ इस हीलिंग के चक्कर में। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो सबसे पहली बात की, जो मेरे पूजा कमरे में एक लाइट है, 1 साल पहले वो फ्यूज़ हो गई थी। वो झालर नहीं होती है जो दीपावली पे लगाई जाती है, वो माता के फ़ोटो के पीछे लगाया हुआ था, दुर्गा माता के पीछे, वो फ्यूज़ हो गया था। 1 साल से वो फ्यूज़ पड़ा था। अचानक से उसमें लाइट जलने लगी। अब लाइट जल रही है जब से, तब से माता की अच्छी कृपा है खैर, कि ऐसा लगा कि कोई देवी आकर मुझे बार बार कह रही है कि अब हीलिंग मत करना, दूसरों के बवाल तुम अपने सिर पर मत लो, नहीं तुम बहुत बीमार हो जाओगे और तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। बार बार इस तरह से मैं जब पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो कोई एक स्त्री आकर मेरे पास खड़ी होकर मुझसे लगातार ये कह रही है। अच्छा, अब उसी के पुश करने से 2 महीने 2.5 महीने पहले मैंने हीलिंग को काफ़ी बंद कर दिया। अच्छा, अब जब हीलिंग बंद किया है तो काफ़ी तबीयत भी सही होने लगी है। अच्छा, ये भी मैं बताऊं आपको कि हीलिंग जब मैं करता हूं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं, प्रेयर्स करता हूं, ध्यान करता हूं, तो उनकी एक इमेज अपने दिमाग में रख कर ही मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनके लिए जाप करता हूं। तो इसमें बहुत दिक्कत भी होती है। नाक से कई बार ब्लड निकल आता है, मेरे पर्सनल निकल आता है। मैं तो आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है, पाइल्स की प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब काफ़ी खून खराबे वाली स्थिति होने लगती है, और काफ़ी मेरी तबीयत भी इसीलिए बहुत ख़राब हो जा रही थी। और पिछले 2-2.5 महीने से मैंने केवल 2 ही लोगों के लिए हीलिंग करी, ठीक है। एक अपने लिए किया और एक पुनीत बहन है यहाँ पर, उनके लिए किया हुआ था। और इसलिए उनके लिए क्या, वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो मेडिटेशन भी करती हैं और वो रेमेडीज़ भी लग कर करती हैं। तो इसलिए अपने लिए किया और उनके लिए किया, क्योंकि वो भाई काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है और वो लगातार फॉलो करती हैं। तो इसलिए एक को चूज़ करना था, उनको चूज़ कर लिया। तो उनके लिए मैंने हीलिंग करा और अपने लिए किया। तो मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, फाइनेंशियली भी हुआ। हेल्थ वाइज मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छा हो गया हूँ कि 62 केजी का हो गया हूँ। था मैं 96 केजी से, अब मैं 68 केजी का वापस से हो गया हूँ। मेरी कमर 36 थी, अब वापस 28 हो गई है, अब 29 हो गई है, ठीक है। 2.5 महीने से इतना अंतर है कि मेरा 6 किलो वज़न बढ़ा हुआ है। और हीलिंग से मेरी इतनी तबीयत कैसे ख़राब हुई, काफ़ी लोगों की मैं लगातार हीलिंग कर रहा था ऑनलाइन, जो मुझसे कनेक्ट हो रहे थे बच्चे, तो उनके लिए मैं काफ़ी प्रार्थना कर रहा था। जैसे कि एक बच्चा यहाँ पर है, बहुत ही स्वीट बच्चा है, दीपू, तो उसके लिए भी हीलिंग करी थी। उसके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट था 2-3 महीने के लिए, तो मैंने उसके लिए लगातार 2 महीने लगातार जाप किया था। वो ओवरथिंक भी उस वक्त कर रहा था, तो मैंने उससे कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हारे ऊपर लिए जाप किया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट था, वो निकल गया। अच्छा, उस समय भी जब मैं हीलिंग कर रहा था तो काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था। तो ऐसे कई बच्चों के लिए मैंने प्रार्थना किया। एक बच्चा था जहांगीर, तो उसके लिए किया। अब कुछ तो मुझे दिखाई पड़ते हैं चैनल पे कि सुन रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। जब कमेंट करते हैं तो पता चलता है ना कि आप सुन रहे हैं। अगर आपने कमेंट ही नहीं किया तो फिर पता ही नहीं चलता आपने सुना है कि नहीं सुना है। जब आप कमेंट करते हैं तो आपका एक चित्र, आपका एक नाम मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। जब मैं माता के साथ ध्यान में रहता हूँ तो फिर मुझे वो नाम ज़रूर याद आ जाता है, क्योंकि भाई यूट्यूब पर देखा कि अगला आदमी डेडिकेटेड है, माता से जुड़ना चाहता है और माता के भजन सुनता है, माता के मंत्र कहता है, तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो लेकिन कई बच्चे जिनके साथ कनेक्ट हुए, फालतू की चीज़ों के लिए वो कनेक्ट हो जाते हैं, जिनकी कोई मतलब नहीं है खैर, लेकिन और फिर बाद में गायब भी हो जाते हैं। तो जो एनर्जी उनके लिए यूज़ करी वो बेकार हो जाती है। वो आए और लेकर निकल गए। तो इसलिए मेरी तबीयत और भी ख़राब होने लगी कि जिनको ज़रूरत नहीं थी, लिटरली मैंने उनके लिए भी यूज़ कर लिया अपनी एनर्जी, तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो
तबीयत और ख़राब हो जाए ऐसे ही। तो ऐसा नहीं है कि मैंने हीलिंग करी तो किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, असर भी हुआ बहुत लोगों को, फाइनेंशियली असर हुआ, हेल्थ वाइज असर हुआ, कई लोगों की प्रमोशंस हुई और भी कई चीज़ें। मैं क्या बोलूँगा, सुपरस्टिशंस बढ़ेगा। तो कई लोगों को कई चीज़ों में, बच्चे होने में कई प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने बताया तो उनको मतलब चमत्कारिक रूप से फ़ायदा हुआ। कई लोगों को इंडस्ट्री में जाना था तो इंडस्ट्री में भी वो अच्छा करने लगे, और बहुत सी चीज़ें। और ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़े लोगों के ही एनालिसिस कर रहा था कुंडली, या उनके लिए ध्यान से उनकी हीलिंग कर रहा था। जो भी मुझे रैंडमली मिल जाता था, जो माता का भक्त होता था, मैं उसके लिए प्रार्थना कर देता था। बट लास्ट 2 मंथ से प्रॉपर खाना और आराम कर रहा हूँ तो काफ़ी आराम होने लगा है। वेट तो सही हो ही रहा है, 6 किलो बढ़ गया, 68 किलो उसका हो गया मैं। तो मैं ऐसे ही एक विद्वान से चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया, उनकी 3rd आई खुली हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मैं ध्यान से ऊर्जा संचित कर रहा हूँ और मैं उसको हद से ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, और इसलिए क्योंकि मैं हीलिंग कर रहा हूँ, हीलिंग करने से उससे मेरी प्राण ऊर्जा भी चली जा रही है, इसीलिए मेरी बॉडी भी ख़राब हो रही है। मुझे अपनी ऊर्जा कम से कम यूज़ करनी चाहिए, उन्होंने कहा। वास्तव में ज़रूरतमंद के लिए ही करना चाहिए था। वास्तव में जब आप हीलिंग करते हैं तो आप दूसरे का कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तो आपके साथ भी हो ही जाएगा, क्योंकि आप इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ को एक के बाद एक पचा नहीं पाते हैं। उनका कोई ना कोई एक अंश, पार्ट आपके साथ रह ही जाता है। तो जैसे हम एक मिर्च खाएं रोज़ तो खाना बड़ा स्वादिष्ट लगता है, पर यही मिर्च अगर 20 खा जाएं तो मुंह में आग लग जाती है, पानी पीना पड़ता है। अब यही 20 हम रोज़ खाने लगें तो भैया आग मुंह में बाद में लगेगी, पाइल्स हो जाएगा, तो पाइल्स की शिकायत हो जाएगी। सिमिलरली हीलिंग में भी होता है और मंत्र शक्ति में भी होता है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे नेगेटिविटी को तो आप भी दया के पात्र बन सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे हीलिंग करना चाहते हैं और मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उन्हें फ़ायदा भी हो रहा है। तो ठीक है, आपको फ़ायदा हो रहा है, आप ये फ़ायदा अपने लिए यूज़ करिए। ज़्यादा इधर उधर करिएगा तो फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप साधु बनना चाहें तो बात अलग है। तो सिद्धि की शक्ति उतनी ही मिलेगी जितना आप माता काली से जुड़े हुए हों। तो जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। और भाई अगर आप हीलिंग करने लगेंगे या आशीर्वाद देने लगेंगे तो उसी जो शक्ति आपके पास है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो सब में बँटने लगेगी। तो कैच यहाँ पर क्या है कि आपको कंटिन्यूस जाप करते रहना चाहिए। अगर आप ये सब कर रहे हैं, ज़रा सी भी आपने ढिलाई करी तो आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। आपका भी वज़न 96 से 62 हो सकता है, भाई आप समझ लीजिए, और आपकी भी वेस्ट 36 से 28 हो सकती है। तो मैं अपने फॉलोअर्स को इनफैक्ट कई बार कह देता हूँ कि शुक्र उच्च रखने के लिए कि आप डोनेशन ही बंद कर दो, डोनेशन बंद कर दो, किसी की मदद नहीं करो फाइनेंशियल, कपड़े मत दो किसी को। कई बार मैं बोलता हूँ क्योंकि लोग मेरे पास आ रहे हैं रास्ता पूछने के लिए, तो मैं उन्हें सही रास्ता बताता हूँ। डुलमुल और उल्टे सीधे रास्ते बताऊँ तो और मुसीबत हो जाएगी। तो लेकिन मैंने भी एक हार्ड वे सीखा है, जो मिर्च वाला मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, ये एक हार्ड वे में सीखा कि मदद उनकी ही करनी चाहिए जिनको ज़रूरत हो, जिनको इंटरेस्ट ही ना हो तो उनको क्या मदद करना। अब जो माता काली के साथ प्रेम से जुड़े नहीं हुए हैं वो अपने काम करवाने के लिए तैयार हैं, अपनी कुंडली दिखाने के लिए तैयार हैं, अपनी रेमेडीज़ लेने के लिए तैयार हैं, पर वीडियोस पे एक 15 सेकंड का वीडियो रोज़ देखकर उस पर एक व्यूज़ देते तो यूट्यूब भी मदद करेगा, ये यूट्यूब ज़िंदा रहेगा, ये चैनल ज़िंदा रहेगा और लोगों की मदद करने के लिए। पर अपनी मदद करवाई और निकल गए, तो मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होने लगता है कि यार बड़े ही स्वार्थी टाइप के लोग हैं, अपना कम से कम चलो एनालिसिस कराए, सब कराए, लगे रहते चैनल पे बने रहते तो अच्छा रहता। यही मेरी क्या कह सकते हैं फीस हो जाती, एनर्जी एक्सचेंज हो जाता। तो जो हमेशा माता से कनेक्ट रहे, मेरे वीडियो पर शॉर्ट्स और 15 सेकंड का है और 1 मिनट का और 10 मिनट का वीडियो रहता है। तो किसी एक पर कमेंट कर दीजिए, 15 सेकंड सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, 10 मिनट सुन लीजिए, और मैं क्या बोल रहा हूँ माता का नाम सुनने के लिए कह रहा हूँ, मंत्र सुनने के लिए कह रहा हूँ, कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूँ। तो आप सुन सकते हैं, उस पर एक कमेंट कर दीजिए, मुझे पता रहेगा कि आप कनेक्टेड हैं। तो कम से कम जब जाप कर रहा हूँ तो आपका ध्यान रहेगा। अब मैंने आपको कुछ बताया